सीरीज 5 के अंतर्गत हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से रिलेटेड, मैथ के और कुछ रीजनिंग के प्रश्न। पहला प्रश्न है 90 के 50% का 80% क्या होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रतिशत का मतलब नीचे 2 जीरो होगा तो 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। इससे आगे क्या होगा, 8 पंचे कितना 40, 40 गुना 9 कितना हो गया 3600 और 1% से 2 जीरो कैंसिल करना था, इसका मतलब कितना हो गया 36। पहला ऑप्शन में था, आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इंजीनियरिंग आलेख में रेख एल एच, एल एच का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट प्रश्न है किसी सामग्री का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से वह ऊष्मा को संचरित करेगा। क्या आंसर होगा, ऊष्मीय चालकता। किसी सामग्री की ऊष्मीय चालकता का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से क्या करेगा, ऊष्मा को संचरित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक के निम्न स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है। सही आंसर क्या होगा, डेटम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है। सही आंसर क्या होगा, ओनम। केरल में मनाया जाता है जो फसल पे क्या है, आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 ग्राम के भार वाले लोहे के एक टुकड़े पर ऊष्मा 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री की जाती है। टुकड़े पर कितनी गुप्त ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी कि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितना हो जाएगी, 450 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। इसके लिए आप सूत्र क्या जानते हैं, इसके लिए जो सूत्र होता है कि कितना ऊष्मा, कुल ऊष्मा यदि निकालना है तो इसका सूत्र होगा एम एस डेल्टा टी। तो एम का वैल्यू मास कितना था, तो इस सवाल में आपका मास था 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में 200 पर पावर 10-3 एक केजी में चेंज कर दिए। एस का वैल्यू कितना था, तो एस का वैल्यू था आपके पास कितना, विशिष्ट में 450, और टेम्परेचर कितना डिफरेंट रहा था 30 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब 60 में 30 घटा दी कितना हो गया 30 डिग्री। अब हम देखते हैं ये 10 पर पावर -3 मतलब नीचे जाएगा कितना 1000, 1 पर 3 जीरो, तो 3 जीरो में आपका 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया। क्या क्या बचा, 2 गुना 45 कितना हो गया 90, 90 गुना 3 कितना हो गया 270, 1 जीरो और हो गया। इसका मतलब कितना 2700। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक प्रक्रम द्वारा विभाजित करने के पदार्थों को क्या कहता है। इसको क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक गोलार्ध का गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू आपके पास कितना दिया होता है, आर का वैल्यू था 7, तो 7 गुना 7 ये कैंसिल हो गया। आप गुना करें 22 गुना 2 44, 7 दूनी कितना 14, 14 दूनी 28 हो गया, और 14 दूनी 28 2 कितना 30। जिस ऑप्शन में आपका 308 सेंटीमीटर है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान x इकाई है, हम उस वस्तु को चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x से कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टोर, इसमें देखना है कौन सा वक्तव्य सही है। स्टोर 3 की कीमत पर 1 साबुन फ्री किया गया, इसका मतलब फ़ायदा कितना हुआ, एक टोटल साबुन कितना खरीदे 104, तो इसका मतलब कितना, इसमें 25% छूट हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा था 36 की खरीद पर 10 रुपया की छूट, इसका मतलब 10 रुपया छूट, टोटल कितना था 36 10 कितना 46 गुना 100। इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसमें छूट जो है 25% नहीं हुआ, इसमें कितना हो रहा था 25%। अब क्वेश्चन का कहना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा क्या है सही है, तो चारों में कौन सा है, छूट मिलेगा 25%, ये मिलेगा ई वाला, तो फर्स्ट या तो फर्स्ट पर्याप्त है या तो सेकंड, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है चेंज करना है। क्या क्वेश्चन था, 9 गुना 3 प्लस 6 भाग 2, तो इसमें जो बोला था 9 गुना के बदले क्या बोला था, तो गुना के बदले बोला था गुना को क्या लिखा जाए, तो यहाँ दिया था गुना को भाग लिखा जाए तो भाग लिख दिया। प्लस को क्या लिखा जाए तो बोला गया था प्लस को जो है गुना लिखना है तो लिख दिए। भाग को क्या लिखना है तो भाग को बोला था माइनस लिखिए। तो इसका रिजल्ट कितना होगा 3 गुना 6 कितना 18, 18 में 2 गया कितना 16, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से इसमें जो है सुलझाना है और अलग चुनना है, तो अलग कैसे चुनेंगे, तो पहला ऑप्शन WCO था, इसका मतलब क्या हो गया का हो गया। दूसरा क्या हो गया लायन हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका FLOW, तो क्या हो गया इससे वोल्फ हो गया। और क्या है ERTIG, इससे क्या हो जाएगा टाइगर हो जाएगा। इसमें चारों छड़ना दिए क्या है मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, और सारा क्या है जंगली जानवर है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपके लिए एक सिस्टर्न को M और N दोनों मिलाकर 48/3 मिनट में भरते हैं
यदि n अकेला 6 मिनट में भरता है तो m अकेला कितना देर में भरेगा। आराम वैसे कैसे बना सकते हैं, तो बोला यदि एक का दिया हुआ है और दोनों मिक्स दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं 48/13 गुना कितना 6, और एक में क्या कर देते हैं 48 कितना 6। इसका रिजल्ट क्या होगा 48 गुना 6/13, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों का 48 क्या था 13 था, इसका लघुत्तम हो गया 13, 13 के कितना 78, 78 में 48 घट गया तो कितना बचा 30 बचा, 13 13 कैंसिल, 6 पंचे 30, इसका मतलब कितना 48/5, इसको भाग देगा तो 9 5 45, 9 6 कितना 9.6। जिस ऑप्शन में आपका 9.6 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 2 -2 का y अक्ष के प्रतिबिंब। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला -2 और -6, तो ये तो तृतीय पाद में होगा -2 और -6, यहाँ आ गया मल जाए। अब बोला इसका y अक्ष, ये अक्ष यदि हम इस लाइन पर प्रतिबिंब फोटो खींचेंगे तो इसका फोटो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इस फोटो में क्या होगा 2 होगा, इधर प्लस होगा और नीचे क्या होगा माइनस, इसका मतलब 2 और माइनस कितना होगा 6, तो 2 और -6 जिस ऑप्शन में होगा यही क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है किसी मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर तय करने में मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय निकालना था, तो समय बराबर क्या था दूरी बटा चाल था। दूरी आपका कितना था 1000 बटा चाल कितना था, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 36 गुना कितना 36 गुना 5 बटा कितना 18, क्यों तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में गुना क्या करते हैं 5 बटा 18, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 100। जिस ऑप्शन में 100 वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइप ए और बी 12 और 16 घंटे के लिए भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी को चालू किया जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक को भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो आराम वैसे बना सकते हैं। कैसे, तो बोला ए और बी 2 टैंक है, ए को बोलता है 12 मिनट में और ए को 16 मिनट में, दोनों का एलसीएम कितना 48, बढ़ चुके 48, सोलती कितना 48। अब बोला दोनों को चालू किया जाता है 4 मिनट के लिए, तो अच्छा 1 मिनट में दोनों मिल के कितना भरेगा 4 3 7 यूनिट, तो 4 मिनट में 7 चुके कितना 28 यूनिट, तो 48 यूनिट में हम 28 घटा दिए तो बचा कितना 20 यूनिट। अब बोला ए काम नहीं करेगा बी करेगा, तो एक बार में इसका कैपेसिटी कितना 3 यूनिट हमको भरना, अब बचा कितना 20 यूनिट, तो 20/3, इसका मतलब 6.2 बटा कितना 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम गेंद वाली 2 मीटर प्रति सेकंड को बढ़ाकर 4 मीटर करने में कितना कार्य होगा। अच्छा इनिशियल में कितना होगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर फर्स्ट को, तो 1/2 गुना 1 गुना 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। लास्ट फाइनल कितना होगा हाफ एम भी स्क्वायर, तो 1/2 गुना 1 गुना भी का वैल्यू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये कट गया 2 दूनी 4 दूनी कितना 8, तो कितना चेंजिंग हुआ, शुरू में 2 लग रहा था अब 8 लगा, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा 6 जूल आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला मतलब सीरीज में, जब 2 ओम और 6 ओम को सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका मतलब फाइनल कितना हो गया 8 ओम हो गया। अब इस संयोजन का 12 वोल्ट बैटरी में, क्या बोला 12 वोल्ट बैटरी में हम क्या जानते हैं V बराबर आई आर, तो V का वैल्यू 12, आई का वैल्यू नहीं, आर फाइनल कितना निकला आई, तो आई के बराबर क्या हो गया 12/8, इसका मतलब 1 पॉइंट कितना 8 1.5। अब बोला पावर P का मान निकालना, तो P बराबर क्या जानते हैं V इंटू आई, तो V का वैल्यू कितना हो गया, तो V का 12 वोल्ट बैटरी था और I का कितना मान निकाले 1.5, तो 12 को 1.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, 12 गुना 15 180, तो 1 0 माइनस हो जाएगा, तो 18 वाट जिसमें होगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 वेन डायग्राम में भारतीय चिकित्सक और स्त्री, तो ये डायग्राम कैसा बनेगा इस ढंग से बनेगा, इसीलिए ये मान लिया भारतीय है, ये स्त्री है और ये क्या है ये है आपका क्या चिकित्सक, तो भारतीय चिकित्सक भी हो सकता है स्त्री भी हो सकता है, स्त्री जो है सबसे कनेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर होगा, तो हम क्या जानते हैं S बराबर क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या क्या सवाल था, अब बोला विस्थापन विराम से चलना शुरू करता है, विराम से चलना शुरू करेगा तो U का वैल्यू कितना होगा 0, तो इसको भी 0 कर देगा। अब बोला त्वरण ये जो A है ये क्या होना चाहिए ये स्थिर है, तो ये जो S होगा ये किसके समानुपातिक होगा, तो T स्क्वायर के, तो सही आंसर क्या होगा शुरू किए गए टाइम के स्क्वायर के क्या होगा समानुपातिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न किसी इंजीनियरिंग रेखा में AC का मतलब क्या होता है एक्रॉस कॉर्नर, डी आंसर सही है सही। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है, चंद्रमा के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में तय की गई दूरी और डैश द्वारा दूरी का अनुपात होता है, इसका सही आंसर क्या होगा प्रयास और क्या होगा भार आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र को बनाने में न्यूनतम रेखाओं की कितनी ज़रूरत होगी। आराम वे से हम करेंगे क्या, पहले खड़ी लाइन को देखते हैं, 1 2 3। अब इस ढंग की लाइन को देखते हैं, ये हो गया 4 5। अब क्या है, 5 के बाद इस टाइप के देखते हैं, 6 7 8 9। और क्या बच गया, अब बच गया आपका इस ढंग का 10 11। इसका मतलब कितना आंसर है, 11। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र है, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का क्या रूट। तो आपके पास बिंदु था कितना 4 3 था, और 3 और माइनस 2 था। तो इसमें इसको घटाएंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 1 का स्क्वायर कितना 1। इसका मतलब रूट अंडर कितना 26। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी काम का 2/5 भाग कर सकता है। क्या बोला, ए जो है 10 दिन में 2/5 करता है। अच्छा, ये 5 से कट गया, 25 कितना हो गया 25। इसका मतलब पूरा काम कितना दिन में, 25 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है, बी जो है 10 दिन में आधा काम, जब 10 दिन में आधा पूरा काम कितना 20 दिन में। अब सवाल का कहना था ए और बी, तो हम ए और बी का 25 यहाँ 20, लघुत्तम कितना हो गया 100। ये 4 यूनिट एक दिन में, ये 5 यूनिट। अब सवाल का कहना था कि उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया। अच्छा, 5 दिन मिल के काम करेगा, 5 4 9 यूनिट एक दिन में, तो 5 दिन करेगा तो कितना 45 यूनिट। अब बचा कितना 100 में 45 खत्म हो गया, तो बचा कितना 55 यूनिट। अब बोला ए छोड़ दिया, शेष काम बी कितना दिन में, तो बी का कैपेसिटी एक दिन का कितना 5 यूनिट। तो 55 यूनिट काम करने के लिए कितना 55/5 मतलब कितना दिन लगाएगा 11 दिन। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 11,449 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 11,449 मिश्र धन हो गया। मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 पर पावर क्या टाइम। तो इससे हम आर का मान निकाल लेंगे, जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू इसका, तो x का मान, तो x इक्वल टू 125 को कितना लिख सकते, 5√5। इसको लिख सकते हैं √5 गुना √6 गुना √6। क्या क्या फ़ायदा मिला, इसका कितना रिजल्ट हो गया 6, इसका रिजल्ट कितना हो गया 5, इसका रिजल्ट 5। तो 5 गुना 5 25, और 25 गुना 5 6 कितना 150। आंसर। नेक्स्ट, सेक 45 माइनस 10 60 का मान। तो सेक 45 का मान √2 और माइनस कितना √3। जिस ऑप्शन में √2 माइनस √3 था वही आपका आंसर था। पहला ऑप्शन में क्या था √2 माइनस √3, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पर बोला इसमें विसंगत चुनना है, तो PQR सब एक साथ है, VWX EFG JHJL, इसका नंबरिंग क्या होगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये डिफरेंस है, मेरा आंसर क्या हो गया A हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या 50 से उतनी ही अधिक है। इसका मतलब एक संख्या था उससे 50 अधिक, तो इतना का फासला था। अब बोला 84 से जो है उतना ही कम है, तो 84 से उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। x को इधर भेजेंगे 2x, इसको इधर भेजेंगे 8 5 13 100 कितना 34, कट गया कितना बार में 67 बार में। आंसर। सवाल है रीजनिंग मैथ रीजनिंग से 1.14 1.28, फासला कितना 1.14 का। फिर आगे बढ़ेंगे तो 0.14 का, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो फिर 0.14 का, फिर आगे बढ़ेंगे 0.14 का। तो 1.42 में 0.14 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 561 1.56। बी ऑप्शन में यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला कुल खर्चा 25,000। अच्छा, परसेंटेज कितना हो रहा है 40 10 50 20 70 70 और 30 कितना 100। इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना था 25,000 था। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना था 250। अब बोला लगभग किराया पर कितना, तो किराया पर 10% था, जब 1% का वैल्यू 250, तो 10% का मतलब कितना 2500। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 अंकों की संख्या 1xy 7 11 से विभाजित है। 11 का विभाजित का मतलब हो गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 7 + x हो गया, और इसमें क्या करेंगे 1 + y हो गया। तो ये 7 + x - 1 माइनस, इसका मतलब हो गया 6 + x माइनस कितना y। इसका मतलब क्या हो गया, ये 11 से कब विभाजित होगा, जब x - y का वैल्यू यदि -6 हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x - y का कितना मान होगा, तो x - y का कितना वैल्यू होना चाहिए -6। आंसर।
JPEG कंप्यूटर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, फोटो जो खींचता है तो ज्वाइंट प्रोग्राम एक्सपर्ट क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न त्रिकोणमिति से है। क्वेश्चन बोला साइन थीटा का वैल्यू जो है 15/7 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 15/7, इसका मतलब लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ट्रिपलेट में क्या होता है 8, 15, 17। अब आपको बोला गया कॉट थीटा का मान बताए। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना हो गया 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। 8/15 क्या हो गया आंसर हो गया। ये रीजनिंग से सवाल है, दोनों सवाल आप रीजनिंग से क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दोगुना करने पर 7, 12 और 15 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको दोगुना करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास 220 था, इसका मतलब 420, फिर था 215 तो 430, फिर था 428, फिर 400 कितना 20। ये इस चारों ऑप्शन में वैसा संख्या चुनना जो कि 7, 12 और 15 से क्या विभाजित हो जाए 7, 15 और 12। तो 7 से ये डिवाइड तो होगा नहीं, ये हो सकता है 400 कितना था 440, तो ये भी नहीं होगा। 420 हो सकता है, यहाँ कितना था 428 था, तो ये नहीं कटेगा 7 से, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक मशीन 1500 में खरीदी गई, ठीक करवाने में 1,600 रुपया खर्च लगा, कितने में बेचा जाए 25%। तो खर्च कितना लगा 1,600 बोला, 25% फायदा तो 125 बटे कितना 100, 25, 25, 125, 25 चौके 4 से कट गया कितना 400 बार में, इसका मतलब 5 चौके कितना 20, तो 2000 रुपया क्या हो गया आंसर हो गया। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का गुणांक क्या होगा निम्न होगा। तो सही आंसर क्या होगा आयरन होगा। 86 डिग्री को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो हम जानते हैं क्या है F - 32/9 C/5 बराबर। तो क्या हो गया C/5 बराबर F का वैल्यू कितना दिया हुआ था 86, तो 86 - 32 बटे कितना 9, ये हो गया आपका 54/9। 9 छके 54, तो 6 पंचे कितना डिग्री 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश से। बोला इससे मिला के एक वर्ड बनाना है, तो इससे क्या लिख रहा है, इससे एक वर्ड बन रहा है ऑथर, AUTHOR। ऑथर का मतलब क्या होता है लेखक। तो इसका क्या क्या था, तो ए का नंबर था कितना तो 6 था, यू का नंबर कितना था 4 था, टी का नंबर कितना था 2 था, तो एच का नंबर कितना था एच का दिया हुआ था 1, ओ का नंबर कितना था 5 और आर का नंबर कितना था 3। तो 642 153 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम हो तो वह कहाँ तैरेगा पानी में तैरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका बोला माध्य निकालना। तो सबको जोड़ देंगे और 3, 3, 6 एक 7 संख्या था, 7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 का क्या फासला है, 3 का मामला है 4 से डिवाइड करना। इसको 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 4 का 4 हो गया 26, 4 6 24, मतलब 3 पर पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना होगा 9, और 6 पर कुछ भी पावर रहे तो कितना यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। 7 का क्या है 4 से भाग देता है तो 4 से कटेगा 13 छके 52, तो 1 बचा, तो इसका मतलब 7 पर पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना 7, 7 छके 42 मतलब 2, 2 नंबर कितना 18, इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं किसको करता है बौद्ध को करता है। कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो उसकी औसत गति बराबर क्या होगा दूरी बटे 4, इसका मतलब कितना हो गया 400 बटे कितना 20, तो कितना हो गया 20। लेकिन हमको बदलना है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते हैं 18/5 से क्या करते हैं गुना करते हैं, 5 छक्के 20, इसका मतलब कितना हो गया गाड़ी का स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पतलून खरीदने में 2000 खर्च हुए पैसे शशि के पास कुल पैसे का 2/5, क्या बोला खर्च अब बटे कुल पैसा का रेशियो जो है कितना है 2/5 है। अब बोला था कि खर्च 2000 हुआ, 2000 खर्च हुआ, इसका मतलब 1000 से कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मतलब कितना हो गया कुल पैसा उसके पास कितना था 5000 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5050, तो यहाँ लिखेंगे 5050 गुना 0.5x इक्वल टू 25 25 0। दशमलव यदि उड़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 505 गुना 5 कितना हो गया 25 25 कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 10। अब सवाल का कहना था ऐसा कीजिए कि 2505 को एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, तो 2505 अब बटे एक्स का वैल्यू 10 निकाला, 10 का स्क्वायर कितना 100, इसको 100 से भाग देंगे तो 2505 हो गया, 2 अंक के बाद 0, इसका मतलब 25.05, जिस ऑप्शन में यही क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हवाई जहाज 50 मीटर प्रति सेकंड से उड़ता है, 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय, आपके पास चाल कितना था तो 50 गुना कितना था 5 घंटा था। 5 घंटा को यदि हम चेंज करते हैं किस में, किसी एक को चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं या इसको चेंज करते हैं, यदि इसको मीटर प्रति सेकंड को हम चेंज करते हैं तो किससे गुना करेंगे 18 बटे कितना
5 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 18 पंचे कितना 900, तो डी ऑप्शन में यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 12,000 में बेचा गया, 15% का छूट होता है, इसका मतलब 12,000 गुना 15% का छूट होता है तो 85 बटे कितना 100। अब बोला तो 2% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यदि x रहता तो 2% का लाभ 102 बटे कितना 100, ये कैंसिल हो गया, 17 पचे 85, 17 से कितना 102, 2 से कटिए गया कितना बार में 2000 में, तो 2000 गुना 5 कितना हो गया 10,000, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, x और y की आयु का अनुपात 4:7 है, इसका मतलब आयु कितना हो गया तो 4x बटे कितना 7x। बोला 3 वर्ष पहले तो 3 दोनों में क्या करते हैं कम कर देते हैं, बोला तब अनुपात 1 अनुपात कितना था 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें y और x का अंतर पूछा था तो x y का वैल्यू निकालेंगे या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक किसका मान निकल जाएगा y माइनस x का मान। ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में और ए और सी कितना दिन में 10 दिन में, तो तीनों के एलसीएम 60 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15 चौके 60, 20 तिया 60, 10 छके 60। अच्छा 4 3 7 और 7 छः कितना 13 यूनिट कब करता है जब 2 गो ए मिलता है 2 गो बी, तो ए गो मिलेगा तो कितना होगा तो 6.5, टोटल कम 60 बटे कितना 6.5, इसको सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे मैथ देखते हैं, बैक्टीरिया की खोज कौन किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे मैथ का सवाल है, एक परीक्षा में न्यूनतम और अधिकतम का जो अंतर है 55 है, बोला अधिकतम न्यूनतम का 9/4 गुना था, 9 बटे कितना था 4 गुना, ये फासला कितना का था 55 का, तो यहाँ फासला कितना का हो रहा था 5 का वैल्यू कितना 55 था, 1 का वैल्यू कितना 11, तो ये हो गया अधिकतम, ये हो गया कौन चीज न्यूनतम। तो क्वेश्चन का कहना था न्यूनतम मार्क, तो न्यूनतम मार्क 4, तो 11 चौकी कितना 44 आंसर। नेक्स्ट पर इस सीरीज का अंतिम सवाल है, ए को अपने लाभांश के रूप में 80 रुपया मिला, क्या बोला ए जितना लगाया था ए को लाभांश का कितना मिला 80, बोला कुल लाभ 240 होता है, कुल लाभ कितना होता है 240, तो बी को कितना मिलेगा तो 100 कितना मिलेगा 60। अब सवाल का था ए और बी के बीच लाभ का वितरण x/2 था, x अनुपात कितना था 2 था, तो x का वैल्यू, इस x का वैल्यू क्या करना निकालना। अच्छा ये रेशियो जो लाभ का था ये कितना था 80/160, से 1 अनुपात कितना तो 2 यहाँ है ही, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 आंसर। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अन्य छात्रों को शेयर करें। धन्यवाद।